दोस्तों, हाल ही में जेपीएससी द्वारा ली गई सिविल सर्विस परीक्षा काफी विवादास्पद रही, जिसके कारण अभ्यर्थी आंदोलन पर भी उतर गए। जेपीएससी अपने एग्जाम को लेकर हर बार किसी न किसी तरीके से विवाद में घिरा रहा है। काफी प्रदर्शन के बाद अब फाइनली जेपीएससी प्रीलिम्स का संशोधित रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। देश भर में स्टेट लेवल की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कुछ राज्यों में पीएससी संस्था का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद जीपीएससी हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बेहतर एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी तो जाना ही जाता है, लेकिन हाल ही में जीपीएससी के प्रयास और रिफॉर्म्स के कारण जीपीएससी एक अच्छी संस्था के रूप में उभरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन रिफॉर्म्स लेकर आया और एक बेहतर एग्जाम लेने वाली संस्था के रूप में उभरा है। किस प्रकार गुजरात पब्लिक सेवा आयोग बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपेयर में अलग प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो यह भी पहले से ऐसा नहीं रहा है। इसमें भी कुछ खामियां देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। न केवल बेहतर रहा है, बल्कि यह एक रोल मॉडल के तौर पे उभरा है। पिछले साल यानी 2021 की बात करें तो जीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 21 मार्च को हुआ था, जिसका पूरा कंप्लीट साइकिल 24 दिसंबर को समाप्त हो गया था। यह आपको नॉर्मल बात लग रही होगी, लेकिन एक पीसीएस संस्था के द्वारा एक ही साल में एग्जाम कंडक्ट कराकर उसका पूरा साइकिल कंप्लीट कराना एक बहुत बड़ी बात होती है। जेपीएससी में तो कई सारे आंदोलन हुए, रिजल्ट में घोटाले की बात सामने आई और कई सारे बवाल होने के बाद फाइनली दूसरा रिजल्ट, वो भी प्रीलिम्स का, जारी किया गया है। दोस्तों, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की एक बात देखने को मिलती है कि एक तरफ यूपीएससी जो खुद पूरा एग्जाम साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही आंसर की रिलीज करता है, वहीं दूसरी तरफ जीपीएससी एग्जाम होने के 24 घंटे के अंदर आंसर की उपलब्ध करा देता है। जैसा कि आपको शुरू से पता होगा कि ना केवल जेपीएससी बल्कि और भी स्टेट के कई सारे पीसीएस वाले संस्था एग्जाम के दौरान ओएमआर सीट का एक जेरोक्स कॉपी साथ में छात्रों को उपलब्ध करा देते हैं। और अगर ऐसे में 24 घंटे के अंदर अगर आंसर की भी उपलब्ध करा दी जाती है तो कहीं ना कहीं छात्र अच्छे से समझ पाएंगे और अपने आंसर को खुद इवैल्यूएट भी कर पाएंगे। और अगर उन्हें कहीं पे लगे कि आंसर में कोई गड़बड़ी है तो वह उसका क्लेम भी कर सकते हैं। दोस्तों, 2016 से पहले गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत भी कुछ ऐसे ही थी। मेल प्रैक्टिस, करप्शन, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक एग्जाम का लटका रहना। लेकिन 2016 में जीपीएससी के चेयरमैन बने दिनेश दासा और कहीं ना कहीं उन्हीं की अथक प्रयास और दूरदर्शिता के कारण आज जीपीएससी इतने अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रही है। दिनेश दासा इस कार्य को करने हेतु उनकी प्रेरणा के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि एक बार वे चेयरमैन के तौर पर बोर्ड में बैठे एक एस्पायरेंट का इंटरव्यू ले रहे थे। वह बहुत ही फ्रिक्वेंटली सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा था। उसके एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे थे। ऐसे में दिनेश दासा को लगता है कि यह किसी इलाइट फैमिली से बिलोंग करता होगा। लेकिन आगे बात के दौरान उसे पता चलता है कि उसके पिता तब गुजर गए थे जब वह 2 साल का था और उसकी मां प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक पे सफाई का काम करती थी। और इस प्रकार के एक एस्पायरेंट को देखकर, उसकी काबिलियत को देखकर, ऐसे सिचुएशन होने के बावजूद इंटरव्यू तक पहुंचने की उसकी क्षमता को देखकर वो बहुत प्रभावित होते हैं। वे बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने बुरे सिचुएशन के होने के बावजूद बहुत मेहनत करते हैं और अपने उज्जवल भविष्य समाज के लिए कुछ करने की इच्छा को लेकर एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन संस्था की कुछ मेल प्रैक्टिस के कारण, कुछ कमियों के कारण एग्जाम और रिजल्ट सालों साल तक लटक जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए चुनौतियां खड़ी हो जाती है। कई साल मेहनत करने के बावजूद भी कभी किसी धांधली या किसी करप्शन के कारण जब सालों साल एग्जाम लटक जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद दिनेश दासा डिसाइड करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि वे आने वाले टाइम पे ये सारे मेल प्रैक्टिस को रोकेंगे और जीपीएससी में एग्जाम को बेहतर तरीके से करवाएंगे, ताकि सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, साथ ही बच्चे देश के लिए कुछ कर सके, हमारे समाज के लिए कुछ कर सके। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है जीपीएससी में रिफॉर्म्स का। वैसे एग्जाम जो ऑनलाइन लिए जा सकते थे उन्हें ऑनलाइन कराया गया। 24 घंटे के अंदर ओएमआर सीट आंसर की उपलब्ध करा दी गई, जिससे छात्र ओएमआर सीट आंसर की देख सकते थे। दोस्तों, एग्जाम के द्वारा ली गई कई सारे नियमों को काफ़ी सख्ती से लागू कराया गया। एग्जाम हॉल में चीटिंग जैसे वाक्य होने पर एफआई दर्ज कराने पे सख्ती दिखाई गई और एक डर कायम किया गया। दिनेश दासा अकाउंटेबिलिटी लेके आए। ट्विटर पे वे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज होते हैं उनका रिप्लाई भी करते हैं। ट्विटर में रिजल्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड वे अपडेट हमेशा प्रोवाइड करा दिया करते हैं। जीपीएससी में आरटीआई का भी काफ़ी जल्दी रिप्लाई देखने को मिलता है। साथ ही आप जीपीएससी के साइट पे कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी तरीके से बेहतरीन काम करे और रिफॉर्म्स लेके आए, जो भी कमियां हैं इंस्टीट्यूशन की उसे दूर करने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। ना केवल छात्रों का भविष्य इससे उज्जवल होगा, बल्कि हमारे देश का भविष्य भी इससे उज्जवल होने वाला है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसको लेके, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना।